तो बताइए, क्या प्रोडक्ट्स के विजुअल कॉन्सेप्ट सब परफेक्टली रेडी हैं? इस साइड की नॉलेज कोरे और यास्मीन के पास है। फिकरत के साथ मैंने उन्हें भी फॉरवर्ड कर दिया है। कोई चीज़ कम है? नहीं उमर सर। अच्छा ठीक है। मेरे ख्याल से अब तो कोई भी कमी नहीं है ना? नहीं सब ठीक है। मैं तो सोच रहा था कि इस बार तुम मुझसे सब कुछ कह दोगी। हाँ, मैं नहीं कह सकती यार, दूसरी चीज़ें हो गई हैं। और तुम्हें ये बात पता है ऑलरेडी, इतना आसान नहीं है। अगर गालों ने बता दिया? नहीं यार, अगर उसको बताना होता तो अभी तक बता चुकी होती वो। मेरे ख्याल में नहीं बताएगी। मतलब मुझे लगता है कि फिकरत ऐसी लड़की नहीं है, अच्छी लड़की है वो। सामने वाला क्या सोच रहा है और कब क्या कर जाए हमें नहीं पता। अच्छा, किसी का कुछ नहीं पता होता। तो बोल देगी, वो बता देगी, तुम्हें ऐसा लगता है? यानी ये तो मसला है। अगर उसने बता दिया तो फिर? हाँ बिल्कुल, शायद तुम ठीक कह रही हो। अगर वो उस पे आशिक हो गई तो तुम्हें होशियार रहना है उससे। नहीं यार, नहीं, आशिक वगैरह नहीं हुई होगी उस पे, मुझे नहीं लगता। नहीं हो गई होगी क्या? उफ। और तुमने उसको ऑफिस वाली बात बताई? उसके बारे में भी नहीं बता पाई। या मेरे अल्लाह, डेफो ये क्या किया तुमने? क्यों नहीं बताया उसको अब तक? मुझे नहीं पता यार, मुझे डर लगता है ना। मुझे पता है, मतलब वैसे भी उम्र के लिए एक अलग बात है ये। बात अलग हो या ना हो डेफो, लेकिन तुम्हें ये बात उसे बता देनी चाहिए, आगे कहीं और बुरा ना हो जाए। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता है? बता दूं क्या? ये बात तुम्हें ही बतानी होगी। अच्छा, लेकिन एक बात पूछूं? उमर अगर गुस्सा हो गया तो? तुम नहीं बताओगी तो कोई और बता देगा। ऐसा मत करो। अगर तुमने उससे ये बात नहीं बताई तो वो समझेगा कि तुमने उससे सच छुपाया है। ठीक है, सही कह रहे हो तुम यार, मैं बता दूंगी उसे। हाय लड़कों, एक बात बताऊं तुम्हें, मेरे ख्याल से हम यहाँ अच्छा शो करेंगे। कोई बकवास मत करो। तुम बकवास मत करो, तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए। मेरा कॉन्सेप्ट है ये मेरा, कोई और मेरे कॉन्सेप्ट में टांग नहीं अड़ाता, और खासकर तुम तो बिल्कुल नहीं। ठीक है कोरे, ठीक है, बस करो, चलो अपना काम करते हैं। हाय नजमी साहब, मेरा एक और आइडिया है। हम पता है क्या करेंगे, मीडिया वालों के लिए एक अच्छी सी जगह बना देंगे। हाँ, फ्रंट व्यू मिलना चाहिए। अरे वो तो मिल जाएगी, पब्लिसिटी की ज़रूरत है, और जब तक टीवी वाले कवर नहीं करेंगे हमें जाने का कौन, मशहूर कैसे होंगे? कोरे, मैं अभी तुम्हारी मदद करता हूँ। चलिए बाबा जान, चलिए आप मेरे साथ चलिए, छोड़िए ये सब। समझ में नहीं आता। हाँ डेफिनेट। उमर, मैंने तुम्हें नहीं बताया था वो। क्या मैं तुम्हें बाद में कॉल करूं डेफने? कोरे यहाँ बोर कर रहा है सबको। हाँ ठीक है, बाद में बात करते हैं फिर। नहीं, एक मिनट सुनो। वो तुम्हें जहांगीर के किले में वो सिमुर्ग देने वाली लड़की है ना? अब ये कहाँ से आ गया तुम्हारे दिमाग में इस वक्त? हाँ यही वक्त है यार। वो लड़की फिकरत है, मतलब फिकरत गालो खुद है वो लड़की। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। Zaman dinlemez dertlerini, güler arkandan sinsi sinsi, ve sen her şeyinle karşı koysan da alır elinden her şeyini. Yaşamak dört nala şimdi, korkudan kapanmış gözlerimle.
जानती थी क्या? हाँ, उमर, मुझे बहुत अच्छे से फूल चाहिए यहाँ पे। हाय अल्लाह, फूलों से बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ फूल नहीं है, फूल लग जाएंगे तो खुशबू से महक जाएगी ये जगह। वो यास्मीन को अगर बोल दिया तो बहुत बुरे फूल लाएगी वो। ये सारा मजा खराब हो जाएगा। कुछ करो ना उमर। बाद में बात करते हैं। उमर, तुम कुछ बोलो ना, तुम बॉस हो, तुम्हारी बात सब मानेंगे। मेरी तो यहाँ पे कोई सुनता ही नहीं है। मैंने एक फूल ही तो मंगवाए हैं। डेफनी बहुत अच्छी लड़की है ना? हाँ उस्ताद, बहुत अच्छी लड़की है वो। उसका दिल साफ है। तुम भी तो एक अच्छे दोस्त हो उसके। हाँ बिल्कुल, आप उससे मेरा बहुत पुराना दोस्त कह सकते हैं। अच्छा, काश तुम ये अपना सच्चा और प्यारा दिल उस दिल तोड़ने वाली को भी दिखा देते जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा है। डेफो मेरी दोस्त है। मतलब दोस्त हर रिश्ते से ऊपर होता है, यहाँ तक कि महबूबा से भी। मैं आपका मतलब नहीं समझा। वो लड़की जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा था, काश उसके साथ भी ऐसे ही पेश आते जैसे डेफनी से आते हो। अगर तुम उसके मामले में अच्छा सोचो तो शायद ये बात दोबारा बन जाए। शायद हम दोनों अलग ना होते और अपने इस दिल को समझा के जिंदगी को आगे लेकर चलते। लेकिन जैसा मैं अपने दोस्तों के साथ पेश आता हूं, उसके साथ नहीं आ पाया। शायद मैं अपना बड़ापन नहीं दिखा पाया और हर चीज के लिए बहुत देर कर दी। सिनान, हमारे साथ आ रहे हो तुम? वो फैमिली के साथ खाना खाएंगे ना? क्यों नहीं आएगा? सिनान हमारा फैमिली मेंबर है। हाँ तो एक काम करते हैं कि अलग अलग चलते हैं, क्योंकि एक साथ कार में हम लोग बैठ नहीं पाएंगे ना। कोई मसला नहीं है, हम एक ही कार में जा सकते हैं। अच्छा, मेरी गाड़ी आ गई है, मैं जाती हूँ। बाय यास्मीन। तुम लोग एंजॉय करो। अरे ऐसी बात नहीं है। शुक्रिया। ओके बाय। सिनान, हाँ चले। ठीक है। उमर, खाना हमारे साथ खाओगे ना? आज शाम पॉसिबल नहीं है चाचा जान। हमारा फिकरत के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अर्जेंट है? वो शो बाबा। हाँ, तो चलो हम चलते हैं। ओके बाय। मैं सोच रहा था कि किसी और दिन रख लें ये प्रोग्राम, क्योंकि उमर भी अभी नहीं आया नजमी साहब। उमर की शादी का खाना है और उमर ही मौजूद नहीं है। ठीक है, किसी और दिन कर लेंगे, लेकिन अच्छा हुआ उमर हमारे साथ नहीं आया। मुझे तुमसे कुछ प्राइवेट बात करनी है। हाँ गाड़ी में बात कर लेंगे। देखो मुझे मिल गया, ये देखो। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ। लड़की तुम देखोगी तो बिल्कुल पागल हो जाओगी, ऐसा ड्रेस सिलेक्ट किया है मैंने।
मुझे इतनी एक्साइटमेंट नहीं हो रही है जितनी ज़्यादा तुम्हें हो रही है। अरे मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, कोई हो ना हो, और होना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि भाई मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी जो हो रही है। चलो ये देखो। अब क्या हुआ तुम्हें? उफ, ये तो समझ आ गया, लेकिन हुआ क्या है? हाँ बेटा सलीम, क्यों नहीं, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई बेटा आज तुमने मुझे कॉल की। हाँ हाँ बेटा आ जाओ, कोई मसला नहीं। हाँ पराठों का कह रहे हो? हाँ बेटा बना लूँगी, आ जाओ। चलो बेटा अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। डेफनी, अंदाज़ा लगाओ किसकी कॉल थी? आपने बोला ना नानी। क्या बोला मैंने? अभी बात करते हुए आपने बोला कि किससे बात कर रही हैं। हाँ, अभी फोन पे तो कहा आपने सलीम। हाँ, मतलब तुम्हें पता चल गया? वो ऑलरेडी लास्ट वीक ऑफिस आया था। और तुमने हमें क्यों नहीं बताया? कौन आया था ऑफिस? अरे सलीम, नानी और कौन? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले तो उसने मुझे कॉल किया था। सच में नानी, आप इन दोनों सिचुएशंस को एक जगह क्यों मिला रही हैं यार? क्यों कॉल की उसने? वो कल नाश्ते पर आएगा। ओह कितना प्यारा बच्चा है, देखो तो डॉक्टर बन गया। शाबाश हो इस बच्चे को, बहुत ज़हीन बच्चा था मेरी नजर में, ये मेरे दिल में इज्जत थी इसकी। हाँ, तो इतने सालों बाद वापस आकर सबसे पहले तुम्हें मिला वो ऑफिस आकर, और अब वो नाश्ते पर भी आ रहा है यहाँ। तुमने उसको बताया नहीं कि तुम अब एंगेज्ड हो? अरे क्या बकवास कर रही हो यार निहान, मैंने बताया था उसको, वो तो बल्कि दोस्ती बढ़ाने की बात कर रहा था। उफ, मैं जा रही हूँ, मुझे काम है बहुत ज्यादा। कहाँ? अरे जा रही हूँ ना। उमर भी आएगा क्या नाश्ते पर? ओहो तुर्कन फुप्पो, आप थोड़ा बादाम खा लिया करें ताकि आपका दिमाग तेज हो। कैसे सवाल करती है। अल्लाह, चले छोड़िए, मैं चलती हूँ। आखिर हो क्या रहा है? यहाँ ऐसे रुके हुए थे तुम, इतने उदास, खामोश। नॉर्मली मैं ऐसी नहीं हूँ, लेकिन आकर बात की तुमसे। मेरे लिए भी स्पेशल टाइम था, क्योंकि क्या मतलब? मैं बीमार थी, मतलब मेरी सेहत अच्छी नहीं थी उस वक्त। लेकिन जब तुमने वो लोगो दिया था तो मेरी लाइफ अलग तरीके से बदल गई थी। मैं ठीक होना शुरू हो गई, बिल्कुल ठीक। इसलिए वो बात, वो बच्चा मैं नहीं भूल पाई। मतलब तुम्हें। मेरी माँ नहीं है जैसा तुमने बोला था, लेकिन अगर होती तो वो और जीती अगर ये जान लेती तो। मैं जाकर उनको हमेशा गले लगाता। मैंने भी ऐसे ही किया। बहुत अजीब है ना, हमारा इतने टाइम बाद मिलना। बहुत बहुत अजीब है। तुमने कभी ढूंढा मुझे? ऐसा हो सकता है क्या? बहुत ढूंढा मैंने, शुक्रिया अदा करना चाहूँ। मैंने भी, मुझे भी तो शुक्रिया अदा करना था। कई बार आई मैं यहाँ, बहुत परेशान हुई तुम्हारे बारे में कि क्या हुआ होगा। फिर से देखना चाहा उस बच्चे को, मतलब तुम्हें। लेकिन अब आज था वो दिन। शुक्रिया फिकरत, उस दिन मुझसे ऐसे बात करने के लिए। उसके बाद मैंने अपनी माँ को खो दिया। अगर वो बात ना होती तो हम नाराजगी से लगे। ये मुझे नहीं पता था। मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो दिन, तुम, सिमरू। अगर हम बात ना करते तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करता। अभी क्या कर रहे होंगे वो लोग यार? हाय, क्या फिकरत उसके पास जाकर सब कुछ बता रही होगी? यार तुम दोनों को तो एक जगह एक साथ लाने वाली ही मैं हूँ यार। हाय, काश वो मेरे पास होता और सब कुछ ठीक होता यार।
लाइफ को तो देखो, मेरा बहुत बड़ा सच मेरी ही नेकी निकला। मुझे बस ना बैठना चाहिए। हाँ, सिनान, नजमी साहब, अरे इतना तकल्लुफ क्यों कर रहे हैं? खाना वगैरह, उमर भी नहीं आया, ये सब चीज़ें इतनी ऑर्गेनाइज क्यों की आपने? कोई बात नहीं। तो सिनान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी ज़रूर, बात करते हैं। ये क्या चल रहा है सब कुछ? क्योंकि उमर के सबसे करीब तुम हो। वो शादी कर रहे हैं बस। मेरी समझ में नहीं आ रहा, उमर कैसे राज़ी हो गया? क्योंकि डेफनी को तो ज़बरदस्ती उमर की ज़िंदगी में लाया गया है। नहीं कह सका क्योंकि वो नहीं जानता। डेफनी ने अभी तक उसको नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया ताकि वो गुस्सा ना हो जाए और कोई मुसीबत ना आ जाए। डेफनी को कोई डर होगा, क्योंकि उसे पता है उमर साजिश करने वालों को पसंद नहीं करता। मुझे पता है डेफनी उसे धोखा नहीं देगी। तुम क्या समझ रहे हो, क्या डेफनी उसे कभी नहीं बताएगी? हाँ नजमी साहब, मुझे नहीं पता, लेकिन एक दिन ज़रूर बताएगी उसको। मगर मुझे इस चीज़ का डर है कि ये सब अच्छा नहीं होगा। जब सारी बातें सामने आएंगी तो मसला ख़राब ना हो जाए, बस यही सोच रहा हूँ। बिल्कुल, अच्छा सोचो ताकि अच्छा हो। अच्छा सोचने के अलावा हमारे पास कुछ और बचा भी नहीं है। या अल्लाह, क्या हो रहा है? फोन भी नहीं उठा रहा मेरा। हाय फिक्रत, प्लीज नहीं करना ऐसा। हाय, मैं क्या करूंगी? हाँ। तुम बात करके अंदर आ जाओ। हाँ डेफनी, बोलो। वो सिनान सर, मैं साइड पर जाती हूँ तो मैंने सोचा आपसे भी पूछ लूं। नहीं, हम तो कब के निकल चुके थे वहां से। तुम्हें उमर को कॉल करनी चाहिए थी। मैंने उमर को कॉल किया था, वो पिक नहीं कर रहा। क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ है? हाँ, वो हमारे साथ था वहीं पर। उसको फिक्रेट से कुछ काम था तो इसलिए वहां रुक गया था। समझ गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। उफ। उमर, हाँ, मैं सोच रही हूँ, यानी हम मिलते ही ना एक दूसरे से, एक दूसरे के सामने ही ना आते, लेकिन अब फिर से एक साथ हो गए किसी तरह से। लेकिन अब क्या होगा? क्या मतलब है? मतलब हमारा रिश्ता क्या होगा? फिक्रत, हम एक अच्छे दोस्त हैं। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ। इतने सालों बाद तुम फिर से मिल गई इस वजह से। इसके बाद भी तुम हमेशा मेरी दोस्त रहोगी। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो मैं साइकिल से चली जाती हूँ, घर करीब है मेरा। मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, शुक्रिया। अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहो। खुदा हाफिज। बाय।
क्या मतलब है? तुम्हारे बाबा ने ये बात कहाँ से निकाल दी? क्या ड्रामा है ये? पहले उमर की शादी का बोल रहे थे, अब उमर नहीं सिनान की फिक्र हो गई है। क्यों ना हो, और वैसे भी बाबा ने नहीं, मैंने कहा है आने को। मतलब सिनान के साथ फिर से हमारी यादें ताज़ा करने के लिए। और क्या पता हमारी भी शादी हो जाए, कुछ पता नहीं है। सूदे, ये तुम क्या बोल रही हो बेटी? मतलब तुम सिनान से अब भी राब्ते में हो? अम्मी ऐसा ही है जैसा आपने सुना। सूदे, तुम अभी तक सिनान के साथ, लेकिन वो एक और दोस्त भी तो था ना? वो बॉयफ्रेंड ना मेरा, एमन की बात कर रही है ना? हाँ हाँ, उसी की बात कर रही हूँ, उसी लड़के की। तो कैसी चल रही है तुम्हारी उसके साथ दोस्ती, या खत्म कर दी? बताओ ना, ये सिनान फिर से कहाँ से आ गया? अरे अम्मी छोड़ो, अल्लाह का वास्ता, कम से कम मेरे साथ तो गेम ना खेलें आप। ये कैसा खेल है सूदे? एमन को आपने मुझसे प्यार करने के लिए पैसे दिए थे, आपने, जानती हूँ। लेकिन देखें ऑप्शन अच्छा है, अच्छा लड़का है, इम्प्रेसिव है यानी बहुत। लेकिन क्या करें, अब उसका साथ बस यहीं तक का था। कैसी साजिश सूदे, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो बेटी? आए, मेरा सर, एकदम से मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। अब मुझसे बात नहीं होगी। अम्मी लगता है आपको समझाना पड़ेगा। मैं किसी के साथ भी रहूं, लेकिन सिनान की जगह कोई नहीं ले सकता, कभी नहीं। सुन लिया आपने? यानी आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं सिनान को छोड़ दूंगी? माना कि कुछ हमारे बीच में गलत फहमियां थी, लेकिन अब सब ठीक हो चुका है, अब ऐसा कुछ नहीं। मतलब सिनान ही है? हाँ ऐसा ही है, अब सब कुछ सही हो गया है। अम्मी मेरी बात सुने, अगर सिनान मेरा नहीं हुआ तो मैं इस बार चली जाऊंगी और फिर कभी नहीं लौटूंगी। मैं सिनान से प्यार करती हूँ, अगर वो है तो मैं हूँ, अगर वो नहीं तो मैं नहीं। मतलब हाँ ऐसा ही है, मुझे अब सिनान चाहिए, चाहे जो भी हो। मतलब सिनान भी तुम्हें ऐसे ही चाहता है? तो फिर वो इयररिंग्स किसके लिए लेके गया था? तुम्हारे लिए? हाय, मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। ये फिर मुझे बेहोश करने का प्लान कर रही है। रुको, मैं आ रही हूँ। मेरी जान, ओह क्या क्या बना है खाने में? ये क्या है? हाँ सब कुछ तुम्हारे लिए ही बनाया था, लेकिन तुम तो बस। बहुत मिस किया तुम्हें। एक बात बोलूं मैं, अगर हम ये खाना वगैरह ना खाएं तो, यानी ऐसे टाइम वेस्ट ना करें अगर। क्यों? पेट भरा हुआ है, कुछ खाया था क्या तुमने? डेफने क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब मैंने कॉल किया तुम्हें, लेकिन तुमने सुना नहीं शायद। क्या वाकई? फोन साइलेंट पे था। हाँ, तुम डिस्टर्ब जो नहीं होना चाहते थे। फिर कैसा रहा? बात की तुमने फिक्रत से? हाँ की, जहांगीरवादी में थे हम, यानी वो फर्स्ट मीटिंग हमारी जहाँ हुई थी। सच में वही था। बहुत अजीब है ना? बहुत शुक्रिया अदा किया उसका। बहुत लंबी बात हुई। हाँ डेफने। कितना अच्छा है ना, बहुत अच्छी बात है। तुम कितने एहसानमंद हो उसके। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। डेफने, सच में मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि प्रॉब्लम क्या है। तुम आओ बैठो, थोड़ी बात करते हैं। ठीक है बोलो।
तुम फिक्रत से पहली मर्तबा वहाँ मिले थे ना? मसलन अगर तुम लोग एक दूसरे को ना खोते। डेफनी, अगर मैं गलत नहीं तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, है ना? चलो ठीक है, मैं सवाल बदल देती हूँ। मैं तुम्हारे सामने अगर ना आती तो फिक्रत आ जाती पहले तो? मतलब पहले अगर तुम उसको मिल जाते। डेफनी, क्या कह रही हो? क्या कहने की कोशिश कर रही हो? सच में ये वो सवाल है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, वैसे मेरी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं उमर जो तुम बिल्कुल पसंद नहीं करते। क्यों, सही कहा ना मैंने? ठीक है डेफनी, ठीक है, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत ही ओपनली पूछूंगी और बहुत ही ओपनली जवाब देना, और मुझे तुम हर बात क्लियर कर देना। जरूर पूछो, बिल्कुल पूछो मेरी जान। जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है पहले वो सॉल्व करते हैं हम। मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं तुम्हारे सामने नहीं आई होती तो तुम कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करते ना? मतलब कि फिक्रत की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तुम्हारी लाइफ में। अगर वो पहले आ जाती तो फिर तो मतलब इतनी इम्पोर्टेंट है वो तुम्हारे लिए, तो क्या तुम उस पर आशिक हो जाते हैं? बस यही सवाल है मेरा। फिक्रत गालो और उमर इप्लिकची काफी सूट कर रहा है तुम लोग को। मतलब मेरा सवाल मेरे ख्याल से तुम अच्छे तरीके से समझ ही गए होगे। मुझे उसी बात का जवाब चाहिए। क्या तुम दोनों का रिलेशन होता उमर, ये बताओ तुम मुझे। सच में इस बारे में बात नहीं करते हैं, बकवास है ये सब। क्यों, जो बोलना चाहते हो उससे डर लग रहा है क्या? तुम जो भी बोल रही हो डेफनी, इसकी कोई लॉजिक नहीं है। बिला वजह ये फजूल बातें कर रही हो तुम भाग रहे हो। तुम बहुत ही बकवास बातें कर रही हो, तुम्हें पता है? यार मेरे साथ बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो, समझे तुम? मैंने एक तुमसे सवाल पूछा, उसका जवाब चाहिए। जवाब दो मुझे। हाँ। हाँ क्या? जो तुमने सवाल पूछा है उसका जवाब हाँ है। हाँ हाँ हाँ। मैं अगर ना होती तो किस्मत भी तुम दोनों को एक साथ ले आती। हाँ, मतलब कि तुम ये कहना चाहते हो तुम शादी कर लेते उससे, बहुत खुश रहते, परफेक्ट कपल होते, बल्कि कामयाबियों की तरफ जाते, दोनों मिलके बहुत बड़े डिजाइनर बन जाते। मैं तो कुछ हूँ ही नहीं ना। मैं कितनी फालतू लड़की हूँ, मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है तुम्हारी जिंदगी में उमर। हाँ क्या? डेफनी, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी फालतू बकवास की उमर। कहाँ जा रही? क्या बात है? अरे ऐसे नहीं जाओ यार, बैठो, तुम फालतू की बात। अरे छोड़ो। मैंने कहा बैठो डेफनी। नजमी, तुम भी किचन से कुछ लेकर आ जाओ ना। हाँ, क्या लेकर आऊं नरमीन? हाय, मुझे क्या पता। वो सूदे और मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, और सिनान के आने से पहले तुम भी नहीं आना, ठीक है? जो तुम चाहती हो वो बोलो ना। हाय, चले जाओ ना डार्लिंग, कुछ पर्सनल भी तो होता है। सूदे, देखो मेरी बात सुनो डार्लिंग, तुमने अपने बाबा से बात की है क्या सिनान के बारे में? मैं बाबा जान को बता दूंगी जब मुझे ठीक लगेगा, बस आप बीच में ना बोलें। ओह, ये देखें किसकी कॉल आ रही है मेरे पास। सूदे, बात नहीं करना। अम्मी आप रिलैक्स हो जाएं, अभी कहा ना बीच में मत बोले, और बाबा को भी बीच में मत लाओ, समझ रही है ना आप मेरी बात? हेलो यास्मीन, हमारे घर है। मतलब अभी वो यही है। क्या मतलब? मतलब वो यहीं पर है, मतलब वो अपना फोन टेबल पे भूल गया। तुम्हें क्या कोई जरूरी बात करनी थी? मैं उसको बता दूंगी। रुको, वो आ गया।
सिनान, सिनान नहीं आ रहा। गार्डन में शायद बाबा के साथ खेलने चला गया। मेरा मतलब सिनान बाबा के साथ। एक मिनट यास्मीन। जी अम्मी। जी ठीक है ठीक है। हाय माफ करना यास्मीन। मैंने कॉल की थी, बोल देना उसे। बता दूंगी। हाँ, कल हमारे घर सलीम आ रहा है। मतलब वो डेफनी का बचपन का दोस्त। क्या तुम्हें याद है? उसको कौन नहीं याद रखेगा। हाँ बहुत ही अच्छा लड़का है यार वो। और वो गधा डॉक्टर बन गया। क्या सच में? यार वो आए और मुझे मांग ले। मतलब मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। देखो जरा, अब इसकी पागलपन वाली बातें शुरू हो गई। क्यों यार, हमारे मोहल्ले का बेटा है, बचपन से जान पहचान है हमारी। बुराई क्या है? मतलब हम उसे इतने पहले से जानते हैं। ऑलरेडी मेरा क्या काम, वैसे भी उमर रिप्लिची के घर में। इतना बड़ा आदमी है वो, मैं क्या करूंगी उसके घर। ये क्या बोल रही है? रुको समझते हैं। समझने वाली कोई बात नहीं है मेरी जान। मैंने अपना रास्ता ढूंढ लिया और अपनी नीयत भी बदल ली है। इस दुनिया में ना कोई भी भरोसे के काबिल नहीं है। क्या मतलब? मेरे हाथ पैर ना गुस्से से कांप रहे हैं। कुछ तो हुआ है। इरादे ठीक नहीं लगते मुझे। इसको तो कुछ समझ नहीं आता। आ गया है, आ गया है। कसम से इतना ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है ना, बता नहीं सकती। मतलब क्या औकात है मेरी? मेरी तो समझ में नहीं आ रही कि औकात क्या है मेरी। वैसे भी अपने कद से ज्यादा ऊंचे खानदान में ना शादी नहीं करनी चाहिए। जैसे हम हो वैसे ही वो लोग। यही हमेशा ठीक होता है, ये मेरी बात याद रखना तुम लोग। अच्छा, तो अब याद आ रही है तुम्हें ये सारी बातें? लगता है मामला बहुत खराब है। यही तो इश्क है जो इंसान को पागल कर देता है। हाँ, ऐसा ही है। जैसे कि कार की स्पीड आपके कंट्रोल में ना हो ना, बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है अभी मुझे। और दिल चाह रहा है कि जो सामने है उसे कुचल के रख दूं मैं। क्या? क्या हो रहा है यार? तुमने बुलाया और बॉल खेलने के लिए भी नहीं दे रहे। मेरा मूड सही नहीं है सिनान। हाँ वो तो दिख रहा है मुझे। तो फिर नहीं खेलते, बैठकर बात करते हैं। आओ। तुम्हें लाइफ में एक बार झूठ बोलने का मौका मिला था और वो भी तुमने नहीं बोला। मेरा मतलब उस सवाल का जवाब तुमने हाँ दिया था क्या? तो और क्या? क्यों झूठ बोलूं मैं? ये बुरी बात नहीं है क्या? नहीं करके अच्छा होता क्या? हाँ मेरी जान, उसको बुरा लगा ये सब। वैसे भी वो फिक्रेट गालो है। और हाँ, उसके साथ तुम्हारा माजी वगैरह भी तो जुड़ा हुआ है। वैसे एक बात कहूँ तुमसे, वैसे बहुत अजीब है यार। अजीब क्या चीज़ है? फिक्रेट, बस इसके अलावा और क्या? क्या पता तुम भी सालों बाद इस बात को समझो। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। खत्म नहीं हुआ। क्या खत्म नहीं हुआ सिनान? क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारी स्टोरी। ये बताओ, ऐसा नहीं है क्या? तुम्हारे ख्याल में ये सब कुछ उलझा हुआ नहीं है? हाँ, यानी मेरे ख्याल में अगर वो जेलस हो रही है तो बिल्कुल सही है। माजी में तुम्हारा रवैया कैसा भी हो, हर दफा एक सा रवैया नहीं रहता उमर। सही है, लेकिन हम शादी कर रहे हैं सिनान। यार क्या फर्क पड़ता है? तुम भी, मतलब अगर तुम्हारी शादी भी हो जाए तब भी वो जेलस होगी। ओके, तुम कह रहे हो जेलस होने दो, यानी ये एकदम से? अरे प्रॉब्लम नहीं है, वो एकदम से जेलस भी नहीं हो रही। वो एक सेंस वाली बात है और कुछ भी नहीं है, ऐसा ही है। वैसे एक बात कहूं, ये सब वो क्या मतलब है? अभी मैंने कुछ किया क्या और मुझे पता ही नहीं चला? क्या बोल रहे हो? अरे भाई, मेरा कहने का मतलब है कि तुम अगर कुछ ना करो तब भी वो गलत समझेगी। खत्म कुछ भी नहीं है। लड़कियां ऐसे ही होती हैं। तुम इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। कभी भी कुछ भी खुलेगा और फट जाएगा। बस एक बात याद रखो, ध्यान मत देना। मैंने समझा दिया, अब तुम जानो। वैसे हमेशा ऐसा ही होता है, जेलस होना। मतलब जेलस होना उनको सूट करता है। हमें भी रिलैक्स होना चाहिए। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। सही कहा तुमने। मैं जाता हूँ और जाकर उसको मनाता हूँ। स्वीट डेफनी बोल रहे हो? मेरी स्वीट डेफनी, उससे में भी स्वीट।
मक्खन रखा है, वो भी लाकर रख दो। अरे रख तो दिया। ये बताओ कि नाश्ते की सब चीजें पूरी हो गई ना? किसी चीज की कमी तो नहीं है ना? देख लो कुछ भूली तो अरे नहीं। आप जरा तसल्ली रखेंगी, सब तैयारी हो गई, आप फिक्र मत करें, वो बस आता ही होगा। हेलो जी, कौन? हेलो। ये किस तरह बात कर रही हो लड़की? जरा आराम से बात करो। अरे माफ कीजिएगा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैं निहान, और आप कौन? पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं? क्या पुलिस की कॉल है? हाय, कहीं सरदार को पुलिस ने तो नहीं पकड़ लिया? जी बोले। हाँ तो आप पर्सनल बातें पूछ रहे हैं मुझसे? ठीक है अभी बताती हूँ। लिखिए, मेरा नाम निहान है, और अगर मैं वहाँ आ गई ना तो तुम सबका सर फाड़ दूंगी, समझे? अपने आप को पुलिस कहते हो? अभी मेरी एक कॉल पे तुम्हें पुलिस उठा कर ले जाएगी और तुम्हें फिर पता चलेगा कि पुलिस होती कौन है, गधे कहीं के। क्या हुआ लड़की, बताओ। हेलो हेलो। हाँ जानती थी मैं, डर जाएगा ये। फोन बंद कर दिया। कौन था फोन पर? कोई बेवकूफ था, और मुझे खुद को पुलिस वाला बता रहा था। समझ रहा था कि मैं उसकी बातों में आकर पागल बन जाऊंगी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसने उसे कॉल मिलाई है जो दूसरों को पागल बनाती है। आप मेरी एक बात सुनिए, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कॉल आए और आपको कोई बेवकूफ बनाने की कोशिश करे तो फौरन उसका नंबर ब्लॉक कर दीजिएगा। हाँ, ये किस तरह के लोग होते हैं आखिर? गंदे कहीं के। थू थू। खैर देखिए, मैंने यकीन नहीं किया, और जिस तरह से मैंने बात की है आप भी ऐसे ही करेंगी। अगर वो आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करे तो आप डरना नहीं, फौरन उसका फोन बंद करके नंबर ब्लॉक कर दीजिएगा। ठीक है। अब आए जरा फोन। गुड मॉर्निंग। आज कुछ ज्यादा देर से सोकर नहीं उठी मैडम आप? हाँ देर से सोकर उठी हूँ, सो नहीं पाई थी रात को। प्रॉब्लम है कोई? बिल्कुल नहीं मेरी जान, हमें क्यों प्रॉब्लम होगी। अच्छा तुम एक काम करो, अगर नींद पूरी नहीं हुई तो सो जाओ। नहीं अब नहीं लेट रही। अरे अब क्यों सोने का कह रही हो इसे? सलीम बस आता ही होगा। जाओ फ्रेश होकर अपने कपड़े वगैरह चेंज करके आओ। इस हुलिये में आओगी क्या उसके सामने? हाँ अल्लाह अल्लाह, क्या बुराई है भाई मेरे कपड़ों में? चाहे कोई भी आ रहा हो कपड़े बदलवा देती हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं जो कपड़े चेंज करूं। साफ सुथरे कपड़ों से तमीज़दार लगता है इंसान, समझी? हाँ मुझे तमीज नहीं है, मुझ में तो अखलाक नाम की चीज ही नहीं है, ना कोई तमीज है। लोग आते हैं और थू थू डफनी करके जाते हैं। लड़की, सुबह सुबह ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जाओ जाकर कपड़े चेंज कर लो बस। मेरी जान के टुकड़े, तो हम ऐसा करते हैं कि तुम अभी ऊपर जाओ और अपना फेस वॉश करो, और अगर तुम्हारा दिल करे तो चेंज भी कर लेना। हाँ चलो मेरी जान, चलो शाबाश। बस बच्चे की तरह बहला क्यों रही हो मुझे? हटो यहाँ से। आखिर क्या हो गया इस लड़की को? तुम्हें तो पता ही होगा ना, बताओ। मुझे भी कुछ नहीं पता, इसके तो मिजाज ही नहीं मिलते, पागल कहीं की। खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग। हाय सलीम, माशाल्लाह कितने बड़े और कितने प्यारे हो गए हो। कैसे हो बेटा? बहुत मिस किया बेटा हमने तुमको। एक बार फोन तो कर लेते खैर खैरियत के लिए। हाँ बस वो टाइम ही नहीं मिला। कैसी हो निहान? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम तो बहुत बड़े हो गए हो भाई। अरे हाँ हाँ। आई मेरी कमर। आई देखो बेटा सलीम, थोड़ा काम क्या कर लूं, अचानक से मुझे यहाँ दर्द शुरू हो जाता है। तुम जरा बाद में देख लेना क्या मसला है। तुर्कन पुप्पो, आपका ड्रामा ज्यादा जल्दी शुरू नहीं हो गया? बेफिक्र रहें, बेफिक्र रहें। अरे डेफनी कहाँ है? डेफनी? डेफनी है ना। डेफनी कहाँ जाएगी? लो आ गई। गुड मॉर्निंग डेफनी। खुश आमदीद। तुम ठीक हो? तुम्हारा मूड खराब है? अब वो अभी सोकर उठी है ना, इसलिए तुम्हें इसका मूड खराब लग रहा है शायद। मुझे बीमार लग रही हो। नहीं मैं नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन हाँ नानी को लग रहा है ऐसा शायद। हाँ मुझे बहुत भूख लग रही है यार, नाश्ता करें क्या? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलो आओ नाश्ता करते हैं।
रुको, हाँ ये पहन लो। आ जाओ। अब आ जाओ। रुको रुको, तुम जहमत ना करो, तुम सीधे ऑफिस चले जाओ शुक्रू। मैं पहले कहीं और जाऊंगा, मुझे काम है। मैं आपको छोड़ देता हूँ सर। नहीं नहीं, मैं खुद ठीक है चले सर, जाऊंगा। मैं यहाँ से ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है।